नमस्ते। आज का हमारा चर्चा का विषय है हस्त मुद्रा। सबसे पहले यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि ये मुद्राएं होती क्या हैं। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां मिलकर जो एक विशाल जाल बनाती हैं, उनका अंतिम भाग हमारी उंगलियां हैं, हाथों की व पैरों की उंगलियां। वास्तव में हमारा शरीर बहुत ही रहस्यात्मकताओं से भरा हुआ है और उसकी रहस्यात्मक भाषा ये मुद्राएं हैं। क्या आप जानते हैं, आपके हाथों व पैरों में एक सहज चिकित्सा शक्ति है जिसका प्रयोग आदिकाल से, सदियों से विभिन्न बीमारियों का उपचार करने के लिए किया जाता रहा है। अब हम यहाँ बात करते हैं हमारे शरीर के तत्वों की, जो कि हमारी उंगलियों से जुड़े होते हैं। योग विज्ञान के अनुसार मानव शरीर में बुनियादी 5 तत्व हैं। संस्कृत में इन्हें पंच तत्व कहते हैं। उंगलियों की इन मुद्राओं का अभ्यास करके आप अपने शरीर के इन 5 तत्वों को नियंत्रित कर सकते हैं। ये 5 तत्व हैं अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। हमारी उंगलियां इन्हीं तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं। अंगूठा अग्नि का, तर्जनी या इंडेक्स फिंगर वायु का, मध्यमा या मिडिल फिंगर आकाश का, स्काई का, तथा छोटी उंगली या कनिष्ठा लिटिल फिंगर जल या वाटर का। मुद्राएं उंगलियों से बनाई गई होती हैं। इनको आपके शरीर के विभिन्न भागों में ऊर्जा का ध्यान केंद्रित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। यदि अब भी बात समझ में नहीं आई है आपको, तो कल्पना कीजिए विद्युत के परिपथ की, इलेक्ट्रिक सर्किट पॉइंट्स की। जब 2 या 3 पॉइंट एक दूसरे से टच होते हैं तो बल्ब जल उठता है, प्लग विद्युत का संचार करने लगता है। समझे ना? इसी प्रकार हमारी उंगलियां हैं। जब भी शरीर में कोई व्याधि आती है, तब इन उंगलियों के 2 या 3 पॉइंट्स को धीरे से एक दूसरे से टच किया जाता है, छुआ जाता है, और प्रभाव पहले दिन के अभ्यास से ही प्रारंभ हो जाता है। वैसे तो पैरों की उंगलियों में भी मुद्राएं लगाई जा सकती हैं, परंतु यहाँ आज हम हस्त मुद्राओं की बात कर रहे हैं। इस कारण हम सिर्फ इसी विषय पर बात कर रहे हैं और उन्हीं पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। यदि आप पैरों की मुद्राओं के विषय में जानना चाहेंगे तो कमेंट करें या ईमेल करें। मैं उस पर भी एक दूसरा ऑडियो बनाऊंगी। अब हम देखते हैं कि इन हस्त मुद्राओं से लाभ क्या है। सामूहिक रूप से सभी मुद्राएं हमें क्या क्या लाभ प्रदान करती हैं। पहला, हमारी सकारात्मक सोच का विकास होता है। दूसरा, शरीर के सभी अवयव जैसे मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े, रक्त, किडनी आदि स्वस्थ हो जाते हैं। तीसरा, मानसिक शक्ति के अधिक विकास से सभी अंग व ग्रंथियां सक्रिय रहती हैं। चौथा,
हमारी त्वचा पहले से साफ व चमकदार हो जाती है। 5वां, नियमित अभ्यास से वात, पित्त व कफ की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। 6वां, सभी मानसिक रोग जैसे पागलपन, चिंता, अत्यधिक क्रोध, घबराहट, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन आदि में लाभ होता है। 7वां, वायु संबंधी सभी रोग काबू में आ जाते हैं। 8वां, शरीर में अनावश्यक मोटापा कम हो जाता है। 9वां, हृदय रोगों व आंखों की रोशनी में लाभ होता है। 10वां, मुद्राएं शरीर में प्राण शक्ति को बढ़ाती हैं। 11वां, कब्ज व पेशाब से संबंधित सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। 12वां, निरंतर मुद्राओं के अभ्यास से हमें नींद अच्छी आती है और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। अब मैं आपको वे विशेष निर्देश देती हूं जो हस्त मुद्राओं के संबंध में हैं। कुछ मुद्राओं को लगातार 45 मिनट तक किया जाता है, तभी संबंधित तत्व परिवर्तित हो पाता है। कुछ मुद्राएं कम समय के लिए लगाई जाती हैं। कुछ मुद्राओं को 5 से 7 मिनट तक ही समय अंतराल तक लगाया जाता है, परंतु इस अल्प समय के मध्य भी यदि शरीर में कोई भी कष्ट अनुभव हो तो मुद्रा को तुरंत खोल देना चाहिए। ज्ञान मुद्रा, प्राण मुद्रा तथा अपान मुद्रा को काफी लंबे समय तक लगाया जा सकता है। कुछ मुद्राएं लगाते ही तुरंत प्रभाव डालती हैं, जैसे कि कान में दर्द, पेट में दर्द या एंजाइना पेन, हृदय के दर्द में। जब दर्द समाप्त हो जावे तो तुरंत इन मुद्राओं को खोल देना चाहिए। मुद्राओं को चलते फिरते, उठते बैठते व बातें करते हुए, टीवी देखते हुए भी लगाया जा सकता है, परंतु यदि अतिरिक्त लाभ चाहिए हो तो दंडासन में, पद्मासन में अथवा सुखासन में बैठकर अभ्यास करना चाहिए, पीठ सीधी रखकर। आपने देखा होगा योगी ध्यान में बैठकर हस्त मुद्राएं लगाते हैं। इससे एक समय में 2 लाभ हो जाते हैं। एक तो ध्यान लग जाता है और दूसरा मुद्राओं से लाभ होना प्राप्त हो जाता है। लंबे समय तक ली जाने वाली मुद्राओं को आप रात में सोने से पहले उंगलियों में टेप की सहायता से भी उन्हें लगा सकते हैं। बाद में जब नींद खुले तब टेप को हटा दें। वास्तव में कुछ मुद्राओं के लाभ लगातार लंबे समय तक लगाने के बाद ही प्राप्त होते हैं। छोटे बच्चों व कमजोर मनुष्यों को भी टेप लगाकर मुद्राएं लगवाई जा सकती हैं। अस्थमा, हार्ट अटैक व लकवा के रोगियों को टेप की सहायता से मुद्रा लगाना एक अच्छा विचार है। दाएं हाथ की मुद्रा से शरीर के बाएं भाग को लाभ मिलता है तथा बाएं हाथ की मुद्रा से दाएं भाग में। उदाहरण के लिए, यदि आपके दाएं कान में दर्द है तो बाएं हाथ से मुद्रा लगाएंगे और बाएं कान में आवश्यकता नहीं है
तो बाएं हाथ में प्राण मुद्रा लगा लें, ऐसा भी कर सकते हैं। भोजन के तुरंत बाद मुद्रा लेना वर्जित है। यदि आपातकाल में या कई बार समय का अभाव होता है परंतु हमको 2 मुद्राएं लगाना आवश्यक है, तो ऐसा करें, दोनों हाथों में 2 अलग अलग मुद्राएं 15-15 मिनट के लिए लगाएं, फिर हाथों को बदल दें। जिस मुद्रा को बाएं हाथ में लगाया था उसको दाएं हाथ में लगा लें और फिर 15 मिनट के लिए अभ्यास कर लें। एक मुद्रा के बाद दूसरी मुद्रा ली जा सकती है, परंतु यह दूसरी मुद्रा विपरीत नहीं होना चाहिए। जो उंगलियां मुद्रा में उपयोग नहीं की जा रही हैं, उन्हें सीधा रखें। हो सकता है प्रारंभ में वे उंगलियां सीधी नहीं हो पावे, परंतु निरंतर अभ्यास से वे उंगलियां सीधी होने लगेंगी। अब यहाँ कुछ प्रमुख मुद्राओं का वर्णन कर रही हूं। आपसे संबंधित जो भी व्याधियां हों, उन्हें अपने हिसाब से चयन करें और उन्हीं का अभ्यास करें। पहली, ज्ञान मुद्रा। यह मुद्रा मानसिक एकाग्रता, स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए बहुत लाभदायक है। इससे हमारा क्रोध भी शांत होता है तथा अनिद्रा की शिकायत दूर होती है। बच्चों के लिए यह मुद्रा सबसे लाभप्रद समझी जाती है। इस मुद्रा को 30 मिनट से लेकर 45 मिनट तक लगातार में करना चाहिए। दूसरा, आकाश मुद्रा। इस मुद्रा से कानों के सुनने की शक्ति बढ़ती है। कान दर्द में भी लाभ मिलता है। उच्च रक्तचाप के रोगियों, हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए यह मुद्रा लाभप्रद है। 30 मिनट तक नियमित रूप से इस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। तीसरी है पृथ्वी मुद्रा। इस मुद्रा से शरीर की हड्डियां व मांसपेशियां मजबूत होती हैं। विटामिन की कमी दूर होती है। दुर्बल व शक्तिहीन मनुष्यों के लिए यह मुद्रा अच्छी समझी जाती है। लगातार 30 मिनट तक नियमित रूप से इसका अभ्यास करना चाहिए। चौथी है इंद्र मुद्रा। यह मुद्रा हमारे चर्म रोगों को, स्किन डिजीज को ठीक करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। लूज मोशंस या दस्त की हालत में शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है, उस समय यह मुद्रा बहुत लाभ देती है। जिन लोगों को बार बार मूत्र त्याग के लिए जाना पड़ता है, उन्हें इस मुद्रा से लाभ होगा। 30 मिनट तक इस मुद्रा को प्रयोग में लाना चाहिए। पांचवी है वायु मुद्रा। घुटनों तथा शरीर के सभी प्रकार के दर्द को भगाने के लिए यह मुद्रा उत्तम है। गठिया, सर्वाइकल, एड़ी का दर्द व हृदय का दर्द, सब में यह मुद्रा लाभकारी है, क्योंकि ये दर्द वायु के असंतुलन के कारण होते हैं। इस कारण से 30 से 45 मिनट तक इस मुद्रा को लगाएं। छठवीं है शून्य मुद्रा। कभी कभी शरीर का कोई अंग सुन्न हो जाता है, उसके लिए शून्य मुद्रा लाभकारी है। कान से संबंधित रोग, बहरापन, कान का बहना,
कानों में साए साए की ध्वनि सुनाई देना आदि रोगों में यह मुद्रा लाभप्रद है। 30 से 45 मिनट तक इस मुद्रा को लगाएं। यदि एक कान में तकलीफ है तो उसके विपरीत हाथ में इस मुद्रा को लगाएं। 7वीं है सूर्य मुद्रा। सर्दी जुकाम में यह मुद्रा लाभप्रद है। मोटापा कम करके शरीर को संतुलन में लाती है यह मुद्रा। कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित करती है। मधुमेह को नियंत्रित करती है। मोतियाबिंद कम करने के काम आती है तथा नेत्र ज्योति को बढ़ाने के काम आती है। दिन में 2 बार सुबह शाम 15-15 मिनट तक इस मुद्रा को करना चाहिए। 8वीं है वरुण मुद्रा। इसे संस्कृत में जलोदर नाशक मुद्रा भी कहा जाता है। यह मुद्रा शरीर की सूजन कम करती है। पेट में पानी भरने व ड्रॉपसी नामक रोग को नियंत्रित करने में लाभदायक होती है। इसे 30 से 45 मिनट तक लगातार में नियमित रूप से करना चाहिए। प्राण मुद्रा। यह मुद्रा शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता अर्थात इम्यूनिटी को बढ़ाती है। शारीरिक दुर्बलता को कम करती है। जीवनी शक्ति में वृद्धि करती है। नेत्र ज्योति बढ़ाती है। दृष्टि से संबंधित सभी दोष दूर करती है। रक्त वाहिनी नलिकाओं की रुकावटों को ब्लॉकेजेस को दूर करती है। लकवा में होने वाली कमजोरी से यह मुद्रा राहत दिलाती है। सभी तरह के फ्लू जैसे स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू व डेंगू में लाभकारी होती है ये मुद्रा। इसे 30 मिनट से लेकर 45 मिनट तक लगातार में करना चाहिए। 10वीं है अपान मुद्रा। शरीर में नाभि के नीचे के सभी भागों पेट, नाभि, गुदा, गुप्तांग, घुटना, पिंडली, जांघों तथा टखनों से संबंधित सभी रोगों में यह मुद्रा काम आती है। पैरों की जलन, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, गुर्दे के रोग, पेशाब में जलन, लिवर या यकृत की प्रॉब्लम्स इस मुद्रा को लगाने से आराम में आते हैं। गर्भावस्था के अंतिम 7वें महीने से लेकर 9वें महीने तक नियमित रूप से इस मुद्रा का अभ्यास करने से प्रसव सामान्य रूप से होता है अर्थात नॉर्मल डिलीवरी। इस मुद्रा का अभ्यास 30 से 45 मिनट तक लगातार में करना चाहिए। 11वीं है व्यान मुद्रा। हृदय से संबंधित सभी रोगों में उच्च व निम्न रक्तचाप में यह मुद्रा बहुत ही लाभकारी होती है। कभी कभी अचानक ही रक्तचाप बढ़ जाता है या अचानक ही निम्न हो जाता है। तुरंत इस मुद्रा को लगाने से लाभ होता है। यह मुद्रा वात, पित्त व कफ का भी संतुलन बनाती है शरीर में। इस मुद्रा को लगातार 30 से 45 मिनट तक अभ्यास करना चाहिए। 12वीं है उदान मुद्रा। थायराइड ग्रंथि से संबंधित सभी समस्याओं को यह मुद्रा संतुलित करती है। थायराइड का उच्च या निम्न होना, हाइपर या हाइपो, आजकल की सामान्य समस्या माना जाता है। इसे संतुलित करने के लिए ये उदान मुद्रा बहुत लाभकारी है। 15 से 30 मिनट तक इसे लगाना चाहिए। 13वां है समान मुद्रा।
जैसे कि आप जानते हैं, तन, मन व बुद्धि में समन्वय होने से ही हम प्रसन्न होते हैं। बस यह समान मुद्रा वही समन्वय बनाती है हमारे शरीर में। संकल्प शक्ति व पाचन शक्ति बढ़ती है। इसे दिन में 5 बार अलग अलग समय पर 5-5 मिनट के लिए अभ्यास करना चाहिए। 14वां, शंख मुद्रा। गले की ग्रंथियां जैसे कि थायराइड, पैराथायराइड, टॉन्सिल्स को यह मुद्रा अच्छा प्रभाव डालती है। हमारे स्वर को सुरीला बनाती है, हमारे बोलने की शक्ति बढ़ाती है। 15-15 मिनट के लिए इस मुद्रा को दिन में 3 बार अभ्यास करना चाहिए। 15वीं मुद्रा है सहज शंख मुद्रा। बवासीर, पाइल्स, फिशर में ये मुद्रा लाभकारी होती है। पाचन शक्ति, वायु विकार, महिलाओं में मासिक धर्म की अनियमितताओं में यह मुद्रा सुधार लाती है। शरीर का रक्त संचार पहले से अच्छा होता है। दिन में 3 बार 15-15 मिनट के लिए इस मुद्रा को लगाना चाहिए। 16वीं है अपान मुद्रा। हृदयघात, हार्ट अटैक के समय तुरंत लाभ देती है यह मुद्रा। यही नहीं, हृदय के सभी रोग, हृदय शूल, एंजाइना पेन, उच्च व निम्न रक्तचाप, हाई और लो ब्लड प्रेशर, दिल की धड़कन का अचानक बढ़ना या घट जाना, घबराहट होना, अधिक हिचकियां आना तथा आधे सिर में दर्द से यह मुद्रा आराम दिलाती है। इसे 15-15 मिनट के लिए सुबह व शाम अभ्यास में लाना चाहिए। 17वां है गुर्दा मुद्रा। यह मुद्रा पथरी में लाभप्रद है। हाथ, पैर व मुंह में सूजन होने पर इस मुद्रा का नियमित अभ्यास करना चाहिए। यूरिक एसिड बढ़ने से जोड़ों में दर्द होता है। यह मुद्रा उससे छुटकारा दिलाती है। इस मुद्रा को 5 मिनट से लेकर 15 मिनट तक लगाना चाहिए। 18वीं प्राणायाम मुद्रा। इस मुद्रा को नासिका मुद्रा भी कहा जाता है। यह मुद्रा शरीर से वायु का दर्द समाप्त करती है। मन शांत रहता है। 15 से 20 मिनट के लिए इस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। 19वां लिंग मुद्रा। यह मुद्रा शरीर में गर्मी को बढ़ाती है। सर्दी के कारण होने वाले रोगों जैसे खांसी, जुकाम, दमा, अस्थमा, साइनस, निमोनिया, फेफड़ों में पानी भरना आदि समस्याओं में ये मुद्रा आराम दिलाती है। 15 मिनट से लेकर 30 मिनट तक इस मुद्रा का अभ्यास नियमित रूप से करना चाहिए। 20वां श्वसनी मुद्रा। श्वास नली से संबंधित रोगों से छुटकारा पाने के लिए यह मुद्रा सहायता करती है, जैसे कि श्वास नली में सूजन व जमे कफ को निकालने के लिए इस मुद्रा का अभ्यास दिन में 4 से 5 बार 5-5 मिनट के लिए करना चाहिए। 21वां अस्थमा मुद्रा। अस्थमा में लाभ पाने के लिए यह मुद्रा श्वासनी मुद्रा के साथ लगाना चाहिए। 5-5 मिनट दोनों मुद्राएं लगाना चाहिए या 15-15 मिनट सुबह शाम ये मुद्राएं लगाना चाहिए। 22वां नमस्कार मुद्रा। इस मुद्रा से मन को शांति मिलती है, मस्तिष्क संतुलित रहता है, क्रोध पर नियंत्रण रहता है तथा विनम्रता
बढ़ती है। दिन में कम से कम एक बार 5 मिनट के लिए इस मुद्रा को लगाएं, बहुत शांति मिलेगी। इस प्रकार आप अभ्यास करके ही जान पाएंगे कि केवल हाथ की मुद्राओं बदलने से कैसे आपकी सेहत में गजब का सुधार या प्रभाव हो सकता है। हाथ की बनी ये अलग अलग मुद्राएं आपके शरीर की शारीरिक, भावनात्मक व आध्यात्मिक शक्तियों को प्रभावित करती है। यदि आपको यह जानकारी समझ में आई है, पसंद आई है, तो कृपया लाइक का बटन दबाकर मुझे उत्साहित करें। और यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अनुरोध करती हूँ कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें व उन मित्रों व संबंधियों के साथ भी शेयर करें जिन्हें इस जानकारी की आवश्यकता है। धन्यवाद।